बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेशनल डेवलपमेंट। इसमें फ़र्स्ट आपको इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा है वो लो पर कैपिटा इनकम। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि लो पर कैपिटा इनकम किस तरह अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है, मैं आपको पर कैपिटा का मीनिंग बताती हूँ। स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन अ नेशन, या किसी कंट्री की टोटल इनकम की डिवीजन जो वो हर फ़र्द के लिए करती है, इसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो ये आपके सामने फिगर भी नज़र आ रहा है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ करेगी बहुत ज़्यादा तो जो नेशनल इनकम का पर कैपिटा इनकम परसेंटेज है वो बहुत डाउन हो जाएगी और एक कमाने वाला और बहुत सारे खाने वाले की सिचुएशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सबसे लास्ट वाली लाइन पे आपको नज़र भी आ रही है कि पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज क्या है, 1254। ये 2010 टू 11 के अकॉर्डिंग है। ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ 1254 ड्यूरिंग 2010 to 11। Second effect, students, unemployment, underemployment and disguised employment। पहले ये तीनों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जो फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो आपको समझ आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मीनिंग बेरोज़गारी, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतनी ही मुल्क में बेरोज़गारी फैल जाएगी। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास जॉब्स कम, फैसिलिटीज़ लिमिटेड, बजट भी लिमिटेड है और रैपिडली इनकम पॉपुलेशन जितनी रैपिडली इंक्रीज़ करती है उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में फैल जाती है। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है। अंडर एम्प्लॉयमेंट से मुराद स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम जॉब भी एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि आप देखें जिस तरह से आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना के मौसम में बहुत से लोग जो डेली वेजेस पर काम करते थे वो अब अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं। आप स्टूडेंट्स अपने आप से देखें कि आपने जो रिक्शे, जो वैगन्स लगाई हुई थी, अब आपने 1 मंथ की उनको छुट्टियां दे दी हैं, तो इससे जो उनका रोज़गार था वो बंद हो गया है। इसी तरह जो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय होते हैं वो ईद, त्यौहार या इस तरह की छुट्टियों में अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। और थर्ड, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहले दूँगी। स्टूडेंट्स, सपोज़ एक फार्मर है, उसका एक छोटा सा फील्ड है, वो उसमें काम करता है और उसके बाद वो कुछ पैसे उससे अर्न करता है। सपोज़ वो 50,000 पर मंथ उससे अर्न कर रहा है। अब उसके 2 बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और वो भी उसके साथ काम में हिस्सा डाल लेते हैं, उसका हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। अब देखने को लगेगा, बज़ाहिर लगेगा कि 2 बच्चे भी रोज़गार में आ गए हैं, कमाना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी? इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद है कि बज़ाहिर लगना कि किसी फ़र्द को काम मिल गया है, लेकिन उस फ़र्द के आने से इनकम में इजाफ़ा ना होना, तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जितनी स्टूडेंट्स हमारी
पॉपुलेशन ग्रो करेगी उतनी ही ज़्यादा मुल्क में ये तीनों तरह की सिचुएशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज़ 5.6% है। तो ये सब नुकसानात किसके हैं? बढ़ती हुई आबादी के हैं। अब थर्ड जो आपके सामने नज़र आ रहा है एक इफ़ेक्ट, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये तो बिल्कुल आप पे क्लियर ही होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जितनी कैपेसिटी है, वो जितनी फसलें उगाता है, जितना अनाज देता है, या जितनी भी प्रोडक्ट्स उससे हासिल होती हैं, अगर उससे आबादी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वो फिर कम पड़ जाएगी। और नीचे आपके सामने ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ 1.2%। तो आबादी के बढ़ने से इस पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि कम अफराद को कम खाना चाहिए और ज़्यादा अफराद को ज़्यादा खाना चाहिए। नंबर 4 इफ़ेक्ट आपके सामने है लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, रैपिडली इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन कैसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि लोगों के पास सेविंग कम हो जाएगी। जाहिर है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा अफराद बढ़ेंगे, सेविंग कम होती चली जाएगी, और जितनी सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। यानी कि लोगों के पास जब रुपया पैसा कम होगा तो वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो इससे फिर एक मुल्क की तरक्की मुतासिर होगी। और इसकी रीज़न भी क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। फिर 5th पॉइंट जो आपके सामने है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन स्टूडेंट्स महंगाई। और ये सिचुएशन आपके बिल्कुल आप हर वक्त इसको फेस करते होंगे कि डे बाय डे हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ही महंगाई बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ इसकी जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान 14.1%। 6 आपके सामने जो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है वो है पॉल्यूशन। और ये तो स्टूडेंट्स एक बिल्कुल खुली वजह है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी मुल्क में उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगी। आप देखें कि 5 इयर्स पहले जितनी कम गाड़ियाँ थी, अब गाड़ियाँ उससे डबल हो गई हैं। हर फर्द के पास गाड़ियाँ हैं। और बिग सिटीज़ में तो ये चीज़ और भी ज़्यादा है कि फ़ासले इतने ज़्यादा हैं, उसकी वजह से हर फर्द को गाड़ी रखनी पड़ती है। इसके अलावा डे बाय डे होती तरक्की से फैक्ट्रीज़, उनके धुएँ, मुल्क में अफराद के बढ़ने से पॉल्यूशन बढ़ रही है। और पॉल्यूशन कि डिज़ीज़ का सबब बनती है। डिज़ीज़ और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पॉल्यूशन से ही फैलते हैं। और इनकी बेस में भी जो रीज़न है वो बढ़ती हुई आबादी ही है। अब 7 पॉइंट आपके सामने है बैकवर्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो करेगी, एक हद से बढ़ जाएगी, तो स्टूडेंट्स हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर, ये तमाम चीज़ें कम पड़ जाएंगी। ज़ाहिर है अफराद ज़्यादा होंगे तो ये तमाम चीज़ें कम पड़ जाएंगी। हाउसिंग में आपने देखा ही है कि एक फैमिली में ही आप देख लें कि अगर बेरोज़गारी ज़्यादा हो, अफराद बढ़ जाएं, कमाने वाला एक हो तो एक ही घर को डिवाइड कर देते हैं। एजुकेशन में आप देखें कि बच्चों को पढ़ाना, उन पे पैसा लगाना फ़जूल ख़र्ची समझा जाता है। हेल्थ,
मुतासिर होती है, ट्रांसपोर्ट, इनके ये सारे, वाटर, यहाँ तक कि आप देखें साफ़ पीने को पानी भी नहीं मिलता अगर आबादी ज़्यादा हो। तो ये तमाम मसाइल, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? पॉपुलेशन के बढ़ने से। अब नेक्स्ट भी उससे ही रेलिवेंट है, पॉवर्टी, कि जितनी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ किस चीज़ में इंक्रीज़ करती है? पॉवर्टी में, गुर्बत को बढ़ाती है। जितने ज़्यादा अफराद होंगे उतनी ही ज़्यादा गुर्बत का सर्कल जो है वो फैल जाएगा और हमारी जो मईशत है उस पर एक बोझ आता है बढ़ती हुई पॉपुलेशन से। लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो स्टूडेंट्स यू नो कि कम अफराद में ज़्यादा फैसिलिटीज़ और बेहतर स्टैंडर्ड और स्टेटस ऑफ लिविंग हम एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, अफराद ज़्यादा हो जाएंगे, हमारा स्टेटस ऑफ लिविंग जो है वो डाउन हो जाएगा। और ये होता होता इतना डाउन हो जाता है स्टूडेंट्स कि लोग बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर लगा देते हैं और उन पे पैसा सर्व करना इसराफ समझते हैं। तो ये भी गुर्बत के साथ लिंक्ड है और इन दोनों की जो वजह है वो पॉपुलेशन का बढ़ना है। अब ये लास्ट जो आपके सामने पॉइंट नज़र आ रहा है, लास्ट इफ़ेक्ट है हमारी नेशनल डेवलपमेंट पर ग्रोइंग पॉपुलेशन से, इंक्रीज़ इन डिपेंडेंस रेशो। जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ करेगी, डिपेंडेंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। लेबर फोर्स इज़ 54.92 million of the population in Pakistan and remaining population is depending upon them.